फिर क्या करिए, फिर आप क्या करिए कि जैसे ही आपने ये निकाल लिया तो आपके पास आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। उस आर इक्विवेलेंट को उस सी से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगा, टाइम कांस्टेंट जो टाउ होगा वो आर इक्विवेलेंट इंटू सी होगा। ये आर इक्विवेलेंट किसके अबाउट है, अबाउट द कैपेसिटर, अबाउट द कैपेसिटर, और ये उसका कैपेसिटेंस है। तो यहाँ से आपको टाउ मिल जाएगा। अब एक बार आपको टाउ मिल जाएगा तो क्यू मैक्स कैसे निकालेंगे वो अभी बात करते हैं। तो मेन पहले टाइम कांस्टेंट निकालने का ये जो दो ट्रिक का ये जो 2-3 स्टेप है बहुत सिंपल है, उसको देखिए। अब इसको हम इसी ट्रिक को इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट हमने अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाकर निकाला है उसको अब हम इस ट्रिक से निकालेंगे तो आपको क्लियर होगा। और अब देखिए ये हमारे पास सर्किट था, क्वेश्चन वाला सर्किट मैं एक बार फिर बना दे रहा हूँ। ये था, ये था, स्विच हमारा ओपन था। अब हमें इस क्वेश्चन में अब हमें क्या करना है, टाउ निकालना है। अभी तो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी, फिर उसको कंपेयर करके टाउ निकाला था। अब इसको हम डायरेक्ट इस ट्रिक से करेंगे। कैसे, देखिए ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं। पहला स्टेप यूज कर रहे हैं, शॉर्ट द बैटरीज और रिप्लेस द बैटरी बाय जीरो रेजिस्टेंस वायर। पहले तो हमें यहाँ पे मार्क कर लेना होगा, हमें ये ए है ये बी, हमें इसका टाइम कांस्टेंट चाहिए। सर्किट में एक ही कैपेसिटर है और एक ही कैपेसिटर के लिए हेल्पफुल है भी ये ट्रिक। तो यहाँ पे आपके पास एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को अलग कर दीजिए। आपने अलग कर दिया। अब आपके पास जो इक्विवेलेंट इफेक्टिव सर्किट आएगी और एक ही बैटरी दिख रही है, इस बैटरी को हटाइए यहाँ से, इस बैटरी को यहाँ से हटा दीजिए और इसको रिप्लेस कर दीजिए किससे, एक जीरो रेजिस्टेंस वायर से। तो आपने इसको एक जीरो रेजिस्टेंस वायर से किया, स्विच तो आपका क्लोज हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस है आर, ये रेजिस्टेंस है आर, ये रेजिस्टेंस है आर, और ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है आपका बी, और ये कैपेसिटर था यहाँ पर। इसी के अबाउट आपको क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है अक्रॉस ए बी। तो आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी बहुत आसान है आपके लिए। आर इक्विवेलेंट ए बी क्या हो जाएगा, ये दोनों किस में होंगे, ये दोनों, आप इसको आप यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, ये दोनों पैरेलल। और जब ये दोनों आपके पास पैरेलल हो जाएंगे उसके साथ ये क्या हो जाएगा, उसके साथ ये सीरीज। तो ये दोनों पैरेलल, आर और आर पैरेलल में क्या हो जाएंगे, आर बाई टू, ये हो जाएगा यहाँ पे आर बाई टू, और इस आर बाई टू के साथ ये आर आपका क्या हो जाएगा, सीरीज में। तो आपको क्या मिल जाएगा, आर इक्विवेलेंट ए बी, आर बाई टू प्लस आर कितना मिल जाएगा, 3r/2 मिल गया। तो आर इक्विवेलेंट हमें मिल गया 3r/2। अब आप टाउ चाहते हो, नेक्स्ट स्टेप यही तो था। तो जिस कैपेसिटर के अक्रॉस आपने आर इक्विवेलेंट निकाला है उसका कैपेसिटेंस सी है। तो टाउ देखिए आपने इतनी मेहनत करके जो निकाला वो 2 लाइन में कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी इंटू सी, कितना आ जाएगा, 3RC/2, 3RC/2, ये हमारा टाइम कांस्टेंट आ गया। तो 3RC/2 हमारे पास टाइम कांस्टेंट आ गया। और अभी आपने जो इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया था, ये देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपने सॉल्व किया था, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन से ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपने सॉल्व किया था, तो आपको यहाँ से क्या मिला था, टाइम कांस्टेंट 3RC/2 मिला था या नहीं मिला था। यही चीज़ आपने इसको एज ए ट्रिक यूज़ की, 3RC/2 सेम चीज़ मिल रहा है। तो आप ये प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। अब हमें एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। तो टाउ तो आ चुका है, बट व्हाट अबाउट क्यू नॉट, वो हमें क्यू नॉट भी निकालना होगा। क्यू नॉट कौन सी वैल्यू होती है, स्टेडी स्टेट पे। तो अब आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर का बिहेवियर बताया था। एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट क्यू नॉट हमें चाहिए। तो क्यू नॉट के लिए मैंने क्या बताया था कि एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट कैपेसिटर एक्ट्स एज ए ओपन सर्किट, क्योंकि वो फुली चार्ज हो चुका होगा। एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट कैपेसिटर
is fully charged and acts as a open circuit. ये ओपन सर्किट की तरह काम करता है। वहाँ पर क्या था, वहाँ पे जब सीरीज में थे, सिंपल सर्किट था, आर और सी दोनों में अंतर समझिए। ये जो हमारा स्टैंडर्ड सर्किट था आर सी और ये वोल्टेज था, यही था। ये अगर फुली चार्ज हो जाता था तो ये ओपन सर्किट था। तो जो हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो ज़ीरो होता था, तो हमारा जो वीसी था वो किसके बराबर था, वी के बराबर था स्टैंडर्ड आरसी सर्किट में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे सर्किट्स बहुत सारे हैं। तो हम स्टेडी स्टेट में किसी भी तरीके से जो मैक्सिमम चार्ज आ चुका है, तो यहाँ पे करंट फ्लो बंद हो चुका होगा। और कौन सा करंट फ्लो बंद हुआ होगा, अभी हमने जो डेरिवेशन किया है उसके अकॉर्डिंग देखिए, उसके अकॉर्डिंग हमारा I1 करंट अगर ये फुली चार्ज हो जाए तो हमारा जो I1 करंट है वो बंद हो जाएगा। जब I1 करंट बंद हो जाएगा मतलब इस लूप में कोई करंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो जो भी टोटल करंट आई होगा वो यहाँ से इस तरीके से यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो किसी भी तरीके से हम यहाँ का ड्रॉप निकाल लें, तो यहाँ का जो ड्रॉप होगा दैट इज द ड्रॉप V पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट। उसको C से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q इक्वल टू CV, वो मैक्सिमम चार्ज मिल जाएगा। तो अब हम जनरल सर्किट में भी हम यही करेंगे कि इसकी स्टेडी स्टेट की जो वैल्यू है फॉर दिस सर्किट, ये तो मैंने जनरल स्टैंडर्ड आरसी सर्किट के लिए बताया। इस सर्किट के लिए अगर आप स्टेडी स्टेट की बात करें, फॉर स्टेडी स्टेट, अगर आप इस सर्किट के लिए स्टेडी स्टेट की बात करें तो स्टेडी स्टेट में इस सर्किट का क्या हाल होगा। यहाँ पे आपके पास ये कैपेसिटर आ चुका है, ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस R है और ये रेजिस्टेंस यहाँ पर R है। ये आपको पता है कि ये फुली चार्ज हो चुका होगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। ये कैपेसिटर है, यहाँ पे जो चार्ज होगा वो Q मैक्स होगा, मैक्सिमम चार्ज हो चुका होगा, यही हमें निकालना है। तो ये ओपन सर्किट की तरह जब काम करेगा, तो इसको ओपन सर्किट की तरह अगर ये काम कर रहा है तो देखिए यहाँ पर ये V था। अब करंट कहाँ फ्लो होगा, इसमें करंट यही I आएगा। यहाँ I1 जो आपने माना था वो I1 जीरो हो चुका होगा, यही करंट I यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर जाते हुए इस लूप में केवल करंट फ्लो होगा। और यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं है, मतलब कोई भी ड्रॉप नहीं है। तो ये बताइए कि किसी भी तरीके से हम इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, यहाँ अगर A और B बोले और ये ड्रॉप हम कैपेसिटर का बोले, तो A और B के क्रॉस का जो ड्रॉप होगा वही इसके क्रॉस का ड्रॉप होगा, क्योंकि इस रेजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। यहाँ पे I1 जो पहले हमने निकाला था वो क्या था, ज़ीरो था, स्टेडी स्टेट में ज़ीरो हो चुका होगा। तो जो भी ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के क्रॉस आएगा वही इसके क्रॉस आएगा। तो हम किसी भी तरीके से I निकाल लें इस सर्किट में। इस सर्किट में I क्या होगा, बहुत आसान है। I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा V अपॉन दिस R एंड दिस R नाउ बिकम इन सीरीज, तो क्या हो जाएगा 2R, ये हो जाएगा। अब इसका ड्रॉप VAB क्या हो जाएगा, VAB हो जाएगा I इंटू R, यही तो ड्रॉप होगा I इंटू R। I की वैल्यू कितनी है, V/2R इंटू R, दैट इज V/2। तो आपने VAB निकाल लिया, इट इज V/2। तो जो VAB होगा इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर होगा एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट। उसका रीज़न मैंने बताया, ये जो होगा यही होगा। KVL लगा लीजिए, यहाँ पे कोई भी करंट नहीं है स्टेडी स्टेट में, क्योंकि ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो VAB इक्वल टू VC, तो VC की वैल्यू इस कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आया वो कितना आया, V/2। स्टैंडर्ड RC सर्किट में वही मैं कह रहा था कि VC सीधे सीधे V के बराबर हुआ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, वो तो सर्किट के नेचर पे डिपेंड करेगा। ये V जो है इसके अबाउट V के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस है, ड्रॉप है। तो इस तरीके से हम स्टेडी स्टेट में इसको ओपन सर्किट करके
इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, और जब हम एक बार पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे तो उसको कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नाउ वी हैव क्यू मैक्स, तो हमें क्यू मैक्स भी मिल जाएगा C इंटू वी सी, दैट इज V/2, तो हमें C V/2 मिल गया। अब जो दो बातें हमें ज़रूरी होती हैं एक क्यू मैक्स को लिखने के लिए वो हमने निकाल ली, हमें क्यू नॉट भी अब पता है और हमें टाउ भी पता है, और ये वही चीज़ है, देखिए जो हमने जब डेराइव किया था वहाँ से भी क्यू मैक्स की वैल्यू क्या आई थी, CV/2, जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया था और फिर इसको कंपेयर किया था स्टैंडर्ड इस सर्किट से कंपेयर करके हमने क्यू मैक्स और टाउ निकाला था। यही चीज़ हमने यहाँ पे ट्रिक्स से सीखी है, तो ट्रिक्स में भी आपने देखा कि वही क्यू मैक्स आ रहा है CV/2। अब आपको क्यू मैक्स पता है, टाउ पता है, इसकी वैल्यू क्यू मैक्स की और टाउ की वैल्यू जो आपने यहाँ से निकाला है उसको पुट करो, आपको डायरेक्ट क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। इसको आप dq1/dt से डिफरेंशिएट करो, यू विल गेट करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो दिस इज द बेसिक अप्रोच जो कि आप ऑब्जेक्टिव की तरह इसको आरसी सर्किट में यूज़ कर सकते हैं। सिंपल है कि पहले हमें टाइम कांस्टेंट निकालना है। टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो बैटरी आपको दिखेगी उसे शॉर्ट कर देंगे, और जिस कैपेसिटर के क्रॉस हमें टाइम कांस्टेंट निकालना है उसे ओपन करके उसके क्रॉस जो रिड्यूस सर्किट हुई है आफ्टर शॉर्टिंग द बैटरी, वी विल कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट। तो हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे और उसको उस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट टाउ। एक बार हमें टाउ मिल जाएगा तो नेचर ऑफ स्टेडी स्टेट को देखते हैं। नेचर ऑफ स्टेडी स्टेट को देखकर हमने सर्किट को फिर रिड्यूस किया है ये सर्किट के लिए। ये यहाँ पर जनरल सर्किट के लिए स्टूडेंट कंफ्यूज मत होइए कि जनरल सर्किट में V जो है VC के बराबर होगा। उसका रीज़न आप देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस 0 होगा तो जो VC होगा वो V होगा, लेकिन किसी स्पेशल अलग अलग सर्किट्स में ऐसा नहीं होगा, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। इस सर्किट में यहाँ पर फुली चार्ज होगा तो इस ब्रांच में करंट नहीं होगा, इस ब्रांच में नहीं होगा, मतलब इस आर के क्रॉस भी नहीं होगा। तो जो ड्रॉप यहाँ पर आएगा वही ड्रॉप यहाँ पर आएगा। तो ये ड्रॉप निकालने के लिए बहुत आसान तरीका था। ये आपको एक सिंपल इंडिपेंडेंट लूप दिखा जिसमें आर और आर सीरीज में थे, तो टोटल करंट आपने निकाला V/2R। अब आपने VAB निकाल लिया, उसके लिए ड्रॉप VAB का जो ड्रॉप होगा वो VC के बराबर होगा, और जो VC के बराबर जो ड्रॉप होगा उसको फिर क्यू मैक्स के लिए उसको उसके कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें उसका कैपेसिटेंस मिल गया। तो दिस इज द अप्रोच फॉर ए जनरल आरसी सर्किट जिसको आप यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि यू विल अप्लाई दिस, यही आपको करना भी होगा। बाकी मैंने इंटीग्रेशन वाला अप्रोच भी आपको बताया है, बहुत अच्छे क्वेश्चन में भी हो सकता है। मोर देन वन कैपेसिटर हो तो आपको ये अप्रोच काम ना आए, आपको फिर जनरल जो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन वाला अप्रोच बताया है वही काम आए। बट होपफुली अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इससे आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा।